अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीना हबीब। सो हम जो है लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 9 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, यानी वो कार्बन कंपाउंड जो कि क्या विद किसके साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो, और उसके साथ क्या कंटेन करें, फंक्शनल ग्रुप्स भी। सो आज हम वो डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के जो है कमेंट्स आए मुझे कि चैप्टर 9 स्टार्ट करें। वैसे चैप्टर 9 जो है चैप्टर 9 बहुत बड़ा है और जो है सबको बहुत ही मुश्किल लगता है, जबकि मुश्किल नहीं है। हाँ, कोचिंग में बहुत डराया जाता है, सो कोचिंग वगैरह पे नहीं जाए। तो मैं स्टार्ट करवाती हूँ, बहुत ही इजी है, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप भी दुआएं देंगे। So, a list of compound with oxygen containing functional group is an under. A list यानी वो एक लिस्ट बनाई हुई है ना, जो लिस्ट जो है ना वो कंपाउंड, एक लिस्ट ऑफ कंपाउंड, यानी एक लिस्ट है कंपाउंड की विद ऑक्सीजन कंटेनिंग, और उनके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, विद मीन साथ, और कंटेन क्या करता है, ये वो कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन के साथ है वो कंटेन करता है फंक्शनल ग्रुप, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। सही है, एज एन अंडर मीन ये दिए गए हैं। नंबर 1 क्या है, अल्कोहल। ठीक है, और अल्कोहल का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है OH, और OH को हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये जो ये लगा, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड को शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। ठीक है, और ये फिनोल का भी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, सो ये MCQ में पूछा जा सकता है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड, और ऑप्शन में कोई 3 दिए हो और एक ये दिया हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या सिर्फ OH दिया हो। सो आपको किस पे टिक करना होगा, OH पर, भले वो फिनोल का पूछे भले वो अल्कोहल का पूछे। ठीक है, और फिर क्या है, ईथर का भी मैंने पीछे बताया था कि ये सब जो है मैं आपको चैप्टर 9 में डिटेल में पढ़ाऊंगी। मैंने ये बात बताई थी कि अभी आपको चैप्टर 8 जब मैं शायद पढ़ा रही थी, हाँ वो न्यूक्लियोफाइल में था ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो याद करने को कहा था, तो मैंने कहा था ये आपको चैप्टर 9 में जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी इनके सिंबल वगैरह, जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है OH, अल्कोहल और फिनोल का है। ईथर का पता है क्या होता है, ईथर का होता है ROR। ठीक है, मतलब ROR लिखा होगा ना, ऑक्सीजन बीच में होगा, एक तरफ अल्काइल एक तरफ, ये ROR क्या है, R मीन अल्काइल, यानी ऑक्सीजन बीच में। सही है, और राइट साइड और लेफ्ट साइड पर दोनों जानिब किससे बॉन्ड हुआ होगा, ऑक्सीजन अल्काइल से, और कौन सा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस सिंबल को याद रख लें, ROR, क्योंकि वो MCQs में ये ROR बना के भी दे सकते हैं। सही है, वो सिर्फ ROR भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड ना भी हो तो आपको पता है ना कि बॉन्ड बने हुए। ठीक है, सो वो MCQ में पूछ सकते हैं कि ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, सो आपको पता होना चाहिए किसका है, ये ईथर का है। सिंपल सा है, याद रख लें। अब क्या है, एल्डिहाइड। ओके, इमेज ब्लर हो रही है, अब ठीक है। एल्डिहाइड, हाँ, ये एल्डिहाइड को आप किस तरह याद रखेंगे, कार्बन के साथ अल्काइल लगा होगा, और क्या, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ये बात तो आपको पता है ना। तो एक तो इसने अल्काइल के साथ बना लिया, और एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, 2 हो गए, और ऑक्सीजन के साथ भी बनाए 2। आप बोलेंगे ऑक्सीजन के साथ क्यों 2 बनाए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सो 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, फुल हो गई। ठीक है, यानी फिलअप हो गई। ठीक है, 1 2 3, तो ये बात याद रखें, एल्डिहाइड को पहचानने की ये बात है कि कार्बन के साथ एक तो ऑक्सीजन लगा होगा, और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। तो अच्छा, आप बोलेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। देखो, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ एक इसके साथ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो इसमें भी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड ही बनाया है, लेकिन डबल बॉन्ड उसने एक अल्काइल के साथ बनाया और दूसरे अल्काइल के साथ। ठीक है, और इधर तो कार्बन के पास देखो, कार्बन ने एक अल्काइल के साथ बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, अब उसके पास 2 वैलेंसी यानी अभी भी है, तो वो ऑक्सीजन आके अटैच हो गया, उसने डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, सो ये याद रखेगा।
इसमें डबल बॉन्ड नहीं डाल दीजिएगा क्योंकि मैंने समझा दिया कि उसने दोनों तरफ वैलेंसी दी है, ठीक है। अच्छा, तो इसे यहाँ पे डबल बॉन्ड याद रखिएगा। और एल्डिहाइड को RH लगा होगा कार्बन के साथ, ठीक है। और कीटोन में देखें कार्बन के साथ अल्काइल अल्काइलिन दोनों तरफ अल्काइल लगा होगा, ठीक है। मतलब कार्बन ने बिल्कुल ये सेम टू सेम है एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन एक अल्काइल के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ तो होता ही होता है, लेकिन एक अल्काइल के साथ होता है और एक हाइड्रोजन के साथ, और दो जो है वो ऑक्सीजन के साथ बनते हैं, ठीक है, उसके बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। और कार्बन एक अल्काइल एक हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड में याद रखना। जबकि कीटोन में क्या होता है, सॉरी, दोनों क्या होते हैं, कार्बन जो है दोनों अल्काइल के साथ बनाता है बॉन्ड, ठीक है। कीटोन में कार्बन दोनों अल्काइल के साथ बनाता है, आपको नज़र भी आ रहा होगा R जबकि इधर RH है। तो ये फ़र्क है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में, बाकी सेम है। एल्डिहाइड में कार्बन RH के साथ, R अल्काइल के साथ और हाइड्रोजन के साथ बनाता है, जबकि कीटोन में दोनों, यानी कार्बन कीटोन में जो है अल्काइल के साथ और फिर अल्काइल, यानी दोनों दो वैलेंसी तो उसकी हाइड्रोजन के पास है, और एक अल्काइल और दूसरी भी अल्काइल होती है, जबकि इसमें एक अल्काइल एक हाइड्रोजन होती है एल्डिहाइड में, ठीक है। सो ये सेम ही है, मैंने फ़र्क बता दिया 2-3 दफ़ा ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है ना बिल्कुल आपके माइंड से गायब हो जाए। इस वजह से मैं बार बार एक बात को बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कोचिंग में इस तरह नहीं बताया जाता, इस वजह से बच्चों को समझ नहीं आता। और वो बच्चे जो कि मतलब जाहिर सी बात है हर बच्चे का जहन तो एक तरह नहीं हो सकता ना, कोई बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है, कोई देर से पिकअप करता है, तो उसमें तो उनकी गलती नहीं है ना। अल्लाह ताला ने हर इंसान को नवाजा है, तो हमें इस वजह से कोचिंग वालों को भी इस तरह से पढ़ाना चाहिए जो कि नहीं पढ़ाते, ठीक है। सो वो बच्चा बस देखता ही रह जाता है, इस वजह से मैं बार बार बताती हूँ ताकि वो बच्चा अगर देख रहा है, ऐसे कोई बच्चे हो जिनका जो है IQ लेवल मतलब कम हो, ठीक है, और वो देर से समझते, तो मैं इस वजह से एक बात को बार बार रिपीट करती हूँ। और वो बच्चे जो कि बहुत जल्दी समझ जाते हैं उनको फर उसी वक्त क्या हो जाता है, याद हो जाता है, ठीक है। सो अच्छा, अब ये हमने 5 पढ़ लिए। छठा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को पता है आप किस तरह से करिए, तो बिल्कुल सिंपल है। अल्काइल के साथ COOH लगा होगा, ठीक है, क्या लगा होगा, COOH। या इसको पता है आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको ना वो इस तरह से भी दे सकता है। देखिए, कार्बन, ये अल्काइल, ये OH और ये O, तो ये COOH ही हो गया है ना, वही बात आ गई, और ये अल्काइल, ठीक है। अच्छा, ईस्टर देखें, ईस्टर में पता है क्या होगा, R और COOR होगा, ठीक है। यानी अगर इसको मैं इसको खोल के लिखूँ, देखें, ये C और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, और इधर R होगा, इधर OR होगा। इधर क्या था, सिर्फ इधर OH था। इसमें ईस्टर में और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये फ़र्क है कि इधर OH था और इधर OR है, बाकी सेम है। और ये ऑक्सीजन आप बोलेंगे यहाँ इसके ऊपर, यहाँ पे तो ये यहाँ है और आपने इधर ऊपर लगाया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है तो कार्बन के पास ही ना, भले मैं इसको ऊपर लगा दूँ, ठीक है। बस इसमें सेम ही है, देखिए, एक ऑक्सीजन मतलब डबल बॉन्ड बने हुए हैं दोनों के पास, और अल्काइल के साथ, बस इधर जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में इधर OH के साथ अटैच है एक बॉन्ड, और इधर जो है ना ईस्टर में इधर OR के साथ अटैच है, बाकी सेम है। सो इसमें भी देखो सेम ही आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कार्बोक्सिलिक में RCOOH है, इसमें क्या है, RCOOR है, और वो फ़र्क बता दिया, इधर OH है, इधर OR है, ठीक है। सो ये खोल के मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। ये डबल बॉन्ड आप यहाँ भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, बस होना कार्बन के साथ चाहिए। जैसे कि देखो इन्होंने ऐसे लिखा है, आप इसको इस ऊपर भी लिख सकते हैं, सही है। जिस तरह मैंने ये लिखा है आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। सो वो MCQs में दे सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप दे सकते हैं और पूछ सकते हैं किसका है। अगर वो ये दे दे, ये फंक्शनल ग्रुप खोल के दे दे, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, RCOOR है, मीन ये ईस्टर है। अगर वो ये दे दे, समझ जाएंगे RCOOH है, मीन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर वो ये दे दे तो आप समझ जाएंगे दोनों कार्बन ऑक्सीजन के साथ, और ये अल्काइल मीन ये क्या है, कीटोन है। अगर एक अल्काइल है और एक हाइड्रोजन, आप समझ जाएंगे कि एल्डिहाइड है, ठीक है। और अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ROR है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे ईथर है। अगर अल्कोहल
फिनॉल का पूछे तो आपको पता है OH है, या वो OH दे दे तो अल्कोहल भी ऑप्शन में दे सकते हैं, फिनॉल भी दे सकते हैं, तो उसी पे टिक करना है। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप की बेस पर भी सवाल आ सकता है, जो कि मैंने आपको दोबारा से बता दिया। अच्छा, अब ये जो है इन दिस चैप्टर द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ईच ऑफ द अबव क्लास। अच्छा, ये कह रहे हैं इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में द क्लासिफिकेशन, एक तो आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और नोमेनक्लेचर जो मैं बता रही थी ना कि चैप्टर 9 में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो चैप्टर 9 बहुत डिटेल चैप्टर है, तो इसमें हम नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन हर एक की पढ़ेंगे, ऑफ ईच यानी हर एक की, ऑफ द अबव, अबव मीन ऊपर, जो कि ऊपर मैंने अभी पढ़ा है ना ये सब, इनके above class of compound, यानी जो कंपाउंड है, विल बी डिस्कस्ड अलॉन्ग विद यूज़ ऑफ टाइपिकल मेंबर, यानी एक तो क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे और उसके साथ आप डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद यूजेस, यानी इनके क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं, हमारे किस काम आते हैं, टाइपिकल मेंबर्स यानी हर एक के। ठीक है, सो ये मैंने बहुत डिटेल में एक एक का बताया और बताया भी कि किस तरह से MCQs में दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खोल के भी दिखा दिया। ठीक है, सो ये तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट किया है। सो बहुत स्टूडेंट्स, वैसे हम भी जब कभी कभार था हमारा वीडियो से देखना, तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो से ना हम उकता जाते थे कि भाई इतनी बड़ी वीडियो, इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो जो है अब मैं शॉर्ट बनाऊँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आए, क्योंकि स्टूडेंट भी खुश हो जाते हैं ना कि हमने एक वीडियो देख ली, अच्छा है, थोड़ा बोझ कम हो गया, जैसे कि मैं अपने वक्त की बात बता रही हूँ। ठीक है, सो अभी जो है मैं आगे भी पढ़ा लूँ, लेकिन ये मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। ठीक है, आपको इस तरह का इंट्रोडक्शन कभी भी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। अब आप खुद सोचेंगे कि कोचिंग में तो हमें बस ये, बल्कि पढ़ाया भी नहीं जाता कोचिंग में, वो बोलते पता है क्या, अल्कोहल का पढ़ रहे, OH होता है उसका फंक्शनल ग्रुप, चलो स्टार्ट करें अल्कोहल, इस तरह से पढ़ाते हैं वो। और अब आप सोचेंगे कि मिस दीना ने कितना, इतनी सी चीज़ में कितनी सारी बातें मैंने आपको बताई है ना, और आप फिर कोचिंग का मुशाहिदा करेंगे या आपकी कोई एकेडमी है तो आप उसका मुवाजना करेंगे कि वाकई डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी जो है इज़ द बेस्ट चैनल। सही है, फॉर एंट्री टेस्ट, फॉर MCAT, फॉर ECAT, सही है, फॉर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, अभी मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। सो ये जो है ये इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि वो आपकी बहन भाई जो कि कोई तो कोचिंग भी नहीं जाता, सही है, और लॉकडाउन हो गए, ऊपर से ऑनलाइन किसी से पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि ऑनलाइन में भी वो बहुत तेज़ी से भागते हैं। आप क्लास में कुछ नहीं पूछ सकते तो आप ऑनलाइन में क्या कमेंट करके पूछेंगे। और इधर मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट करती हूँ, आपने खुद ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैं किस तरह से बार बार बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, इन सब का IQ लेवल एक जैसा नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैं एक चीज़ बार दफ़ा और बताती भी हूँ कि एंट्री टेस्ट में किस तरह पूछा जा सकता है, और हद तक कि मैं एक चीज़ की मीनिंग भी बताती रहती हूँ। ठीक है, सो ये सब आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी कुछ करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि उनका भी भला हो और वो भी आपको अपनी दुआओं में याद रखें। ठीक है, मुझे इजाज़त दें और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।